हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के पहले बेटा हमें सारे जो नंबर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग पहले जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो रियल नंबर होता है उसमें कितने तरह के नंबर्स होते हैं। उसमें होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, और ये सारे नंबर्स जो होते हैं किस में आते हैं? रियल नंबर्स में होते हैं। जब भी रियल नंबर्स की बात होगी तो इनमें से कोई भी नंबर इसमें हो सकता है। तो हम लोग बारी बारी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हालांकि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th के पहले मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि ये रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। दोस्तों नेचुरल नंबर मैंने बताया था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जनरली काउंटिंग नंबर होते हैं, है ना, जो नेचुरली हम लोग काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। इसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए होल नंबर की हम लोग बात करते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हम लोग w से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट जाता है, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। यानी इसमें पूरा सेम नंबर, पूरा नेचुरल नंबर का सेम नंबर यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ इसमें 0 और एडिशनल इसमें आ जाता है। इसमें समझा गया आपको? चलिए, तो नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनाइट तक और होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर जो है हम लोग बात करते हैं, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर भी हों और सारे नेगेटिव नंबर भी हों। देखिए यहाँ से 0 1 2 3 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनाइट तक, और 0 से इस तरफ देखिए नेगेटिव नंबर सारे माइनस इन्फिनाइट तक। तो ये कहलाएंगे आपका इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग बात करते हैं जिसकी हमें इस टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगी वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हम लोग खास तौर पर इसे पढ़ेंगे, तो इसे ध्यान समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो सारे नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये 2/3, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि P और Q, यहाँ पे P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो P एक इंटीजर होना चाहिए और Q एक इंटीजर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये अपॉन में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो हम लोग उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए 2/3 एक रेशनल नंबर है। 2 भी इंटीजर है, ये होता है ना इंटीजर। इंटीजर में देखिए 2 भी होता है पॉजिटिव नंबर और 3 भी होता है, ये होता है इंटीजर, ये हो गया रेशनल नंबर। -2/7 ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? ये भी एक इंटीजर है, माइनस नंबर भी इंटीजर में होते हैं और ये भी एक इंटीजर है। तो जब इंटीजर अपॉन इंटीजर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी ले लीजिए एग्जांपल, अगर ये सिंपल 5 बस लिखा है तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ। तो सारे जो सिंगल नंबर आपको मिलेंगे वो भी क्या होंगे? एक तरह के एक रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि सारे नंबर्स को हम लोग/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सारे नंबर जो सिंगल नंबर होंगे, जैसे 7/1 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, -3/-5 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो समझ में आ गया आप लोग को? तो रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स होंगे जो कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि एक नंबर ऊपर लेना है, अपॉन नीचे एक नंबर लिखा हो, तो ये सारे नंबर कहलाएंगे आपका रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इतनी बात आई होप कि क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग तो ये हमें समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। P और Q जो होता है इंटीजर होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जस्ट इसका अपोजिट। रेशनल नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। तो कौन से नंबर होते हैं जिनको हम लोग नहीं लिख सकते? अच्छा दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि ये देखिए 5/2 है, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को मैं इसमें डिवाइड भी कर सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से, है ना। तो इसको मैं डेसिमल में वैल्यू भी लिख सकता हूँ इसकी, है ना, ये डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं आपस में तो कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। या तो ये कुछ जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद में या पॉइंट के बाद में कुछ नंबर्स में जाकर ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 2 2 यहाँ जाके ये टर्मिनेट हो गया। कभी कभी हम लोग जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा ही मिलता है 1.666, वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है।
तो या तो दो कंडीशन मिलती है यहाँ पास से, या तो वो जाके टर्मिनेट हो जाता है और या तो वो टर्मिनेट नहीं होता तो वो रिपीट करता रहता है, एक नंबर यहाँ पे रिपीट कर रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा कुछ नंबर आपको मिले 1 1 0 1 0 इस तरह से, यानी दो नंबर उसमें रिपीट करें, यानी यहाँ पे कुछ नंबर के ग्रुप्स भी रिपीट कर सकते हैं या जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है। तो जब भी हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो यही दो कंडीशन मिल सकती है, आप कभी भी चेक कर सकते हो, यही दो कंडीशन मिलती है, या तो वो डेसिमल के बाद में कुछ नंबर्स में जाके टर्मिनेट हो जाएगा या तो वो रिपीट करता जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सब भी क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है ना। देखो जैसे यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसको हम लोग 5.2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। तो ये सारे नंबर को हम लोग एक रेशनल नंबर के रूप में भी लिख सकते हैं, एक रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो ये इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वो कौन से नंबर होंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ √2, इसकी जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 1.12, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ लीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 1 2 3 0 4 2 1 6। अगर आप इस तरह की कुछ वैल्यू निकालते हैं √2 की, तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू आती है ना तो वो टर्मिनेट होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ना तो वो टर्मिनेट होगी कहीं जाके आगे खत्म, वो आती ही जाएगी, और ना तो वो रिपीट भी नहीं करेगी, नॉन रिपीटिंग होगा वो, है ना, नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होगा ना तो वो रिपीट ही करेगा। अब दोस्तों अगर देखिए जैसे यहाँ पे 2.5 था, जाके कुछ दूरी में टर्मिनेट हो जाता है ना। तो अगर मुझे कोई बोले कि 2.5 को आप रेशनल में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 25 लिखा, पॉइंट की जगह लिखूंगा 1 और एक नंबर एक के बाद में 0 लिख दूंगा, इसको डिवाइड कर दी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5.2, ये देखिए आ गया इसको। तो ये डेसिमल वैल्यू को मैं किस में, आपका इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया ना मैंने, यहाँ पे से देखिए यहाँ पे 2.5 से 5.2 लिया है ना। अब अगर दोस्तों कोई इसको बोलता है कि इसको भी इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा दोस्तों, सबसे पहले मैं तो ऊपर की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 0 4 2 1 6, लेकिन दोस्तों ये तो मुझे पता ही नहीं कि कब तक खत्म हो गई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मैं ये लिखूंगा कब तक, ये तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं और जितने डिजिट होते हैं उसकी जगह पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अब जब मुझे पता ही नहीं कि कितने नंबर है तो मैं कितने 0 यहाँ पे रख सकता हूँ, है ना, मुझे पता ही नहीं, मैं 0 नहीं रख पाऊंगा उतने, क्योंकि ये तो कभी अनलिमिटेड है, कहाँ तक जाएंगे मुझे खुद नहीं पता है यहाँ पास से। तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग, ये जो वैल्यूज़ थी हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर। तो ये सारे रेशनल नंबर है, वो पॉइंट वाले नंबर भी रेशनल नंबर जिनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, है ना। जो कौन से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पॉइंट के बाद में कुछ नंबर के बाद में जाकर टर्मिनेट हो जाएं, या टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं तो वो कम से कम उस नंबर हैं कुछ नंबर्स उसके रिपीट करते जाएं। अगर वो नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल है दोस्तों √2, √3, √5, √4 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। √4 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 × 2 होता है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो √4 का तो 2/1, ये तो रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो कौन से हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो सारे रूट वाले वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जैसे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे 4 का सीधा सीधा स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा ना दोस्तों, तो 4 का देखो आपको 2 मिल जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को छोड़ करके बाकी जो रूट वाली वैल्यूज़ होंगी वो सब क्या कहला जाएंगे, आपकी इरेशनल नंबर कहलाएगी। √3, √2, √3, पाई भी इरेशनल नंबर ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका क्यों होता है, इसका जो रीज़न है मैंने क्लास 9th की वीडियो में दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, फुल डिटेल में। यहाँ पे हमें एक्चुअली रियल नंबर के उसमें और रेशनल नंबर ज़्यादा फोकस करना है अपन को, ठीक है। तो चलिए, तो इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद में जो है हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो है दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसमें। तो देखिएगा प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, ऑल दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ ओनली, वो सारे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होंगे वही कहलाते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 2 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, है ना। 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होने चाहिए। 2 केवल खुद से डिवाइड, 2 1 जा 2 खुद से डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड, 1 2 जा 2, 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए मैं 1 की बार बार बात नहीं करूँगा। देखिए ये 2 है जो सिर्फ 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 3 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। 4 जो होगा देखो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, लेकिन ये एक और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसलिए 4 जो होगा आपका, ये जो होगा आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 प्राइम नंबर है, केवल खुद से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, है ना। 6 क्या होगा? 6 नहीं होगा, क्यों 6 नहीं होगा? क्योंकि 6 खुद से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या बोला? वो नंबर केवल जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो 5 के बाद 7 हो गया आपका फिर 11 हो गया, है ना। इस तरह से आपको ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे दोस्तों। तो प्राइम नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में हम लोग अगला जो नंबर बात करते हैं वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? देखिए, अच्छा को प्राइम नंबर बताने के पहले हमें एक चीज़ और बतानी पड़ेगी मुझे, वो है फैक्टर। दोस्तों देखिए फैक्टर क्या होता है दोस्तों? अगर मैं बोलूँ कि 6 के फैक्टर बताओ कौन कौन से हो जाएंगे, तो दोस्तों एक चीज़ मुझे बताइए कि 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 1 से, 1 भी इसका एक फैक्टर है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 भी इसका एक फैक्टर है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी इसका फैक्टर है। 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी इसका एक फैक्टर है दोस्तों। तो समझ में आ गया ना इसके कितने फैक्टर्स निकल आए? 1 2 3 और 6 निकल आए, समझ आ गया। तो फैक्टर आपको समझ में आ गया ना, फैक्टर वो नंबर होंगे जिससे वो डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स हो गए, ओके। अच्छा तो अगर इसी तरह अगर मैं 12 के बोलूँ फैक्टर्स बताइए, 12 का 1 तो हो ही जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स निकल आ गए दोस्तों। तो आप फैक्टर्स समझ जाएंगे ना आप लोग कैसे निकालते हैं फैक्टर्स, बस जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाता है वो सारे उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? देखो को प्राइम नंबर होता है जब हम लोग दो नंबर यहाँ पे लेंगे, जैसे कि दोस्तों देखिए ये हो गया 5 और 3, देखिए 5 और 3। जब दो नंबर प्राइम नंबर नहीं बात करूँगा, जब दो ऐसे कोई भी दो इंटीजर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वो कहलाता है को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों इसका जो फैक्टर है 1 होगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका फैक्टर 1 होगा और ये 3 से भी डिवाइड। दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है जो दोनों में हो? तो 1 1 दोनों में है, ये हो जाएंगे को प्राइम नंबर। समझ आ गया दोस्तों? तो को प्राइम नंबर जब हम लोग दो नंबर्स के फैक्टर्स निकाले और दोनों में सिर्फ कॉमन जो फैक्टर सिर्फ 1 अगर निकले, आपका 1 बस हो, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, अगर मैं क्या बोलूँ तो 12 और 10 क्या को प्राइम नंबर है? तो दोस्तों देखिए इसका 1 से भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा, और इसका एक फैक्टर 4 भी हो जाएगा ना, 4 भी हो जाएगा। इसका एक फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या बोला है कि को प्राइम नंबर होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर जो होते हैं, नंबर्स के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो कॉमन फैक्टर निकल रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 भी निकल जा रहा है यहाँ पे, तो ठीक है ना, 2 भी निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अच्छा को प्राइम नंबर के लिए जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर ही हों, जैसे आप सोचो कि ये 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए 12 और 10 है, मैंने लेके देखा यहाँ पर से, ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल है 4 और 5 है दोस्तों, ठीक है ना। देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 4 तो एक इंटीजर है ना। अब मैं देखो चेक करता हूँ कि को प्राइम नंबर है कि नहीं। ये देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी और 4 से भी, इसके फैक्टर आ गए, इसके 1 और 5 फैक्टर होगा। अब देखिए दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है।
तो ये दोनों 4 और 5 क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। समझ आ गई बेटा बात। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बता दी क्योंकि जब हम लोग टॉपिक में क्वेश्चन में आएंगे उसको सॉल्व करेंगे तो इन सारी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार आप लोगों से रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बात करूंगा, को प्राइम नंबर की बात करूंगा, फैक्टर की बात करूंगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड एल्गोरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से समझना आप लोगों को। ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड एल्गोरिथम, देखिए ये दोनों, एक यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वो क्या चीज़ होता है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम वो क्या चीज़ होता है। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न जो लेमा होता है ये दो इंटीजर्स के डिवीज़न के बारे में आपको कुछ रूल्स बताता है कि जब दो इंटीजर, दो नंबर्स को आप आपस में डिवाइड करते हो तो उसके बारे में एक रूल बताता है, जो भी हम लोग अभी फुल डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो लेमा, यहाँ पे वर्ड जो लेमा यूज़ होता है, आप लोग सोचते होंगे लेमा का मतलब क्या होता है। लेमा एक्चुअली होता है प्रूवन स्टेटमेंट्स यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। ये एक प्रूवन मतलब पहले से प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट, एक बात होती है, एक स्टेटमेंट होता है ना, वो हमें पता होती है और उसको यूज़ करके हम लोग कुछ दूसरे स्टेटमेंट्स को, कुछ दूसरी चीज़ों को हम लोग प्रूव करेंगे। वो कैसे होगा ये सब बहुत आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि लेमा क्या चीज़ होता है, ये प्रूवन स्टेटमेंट्स होता है, यानी जो स्टेटमेंट्स पहले से प्रूव हो चुकी होती हैं और उनका यूज़ करके हम लोग दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं दोस्तों, ये कहलाता है लेमा कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप वाइज प्रोसीजर। जब हम लोग किसी भी काम को करने के लिए एक स्टेप वाइज प्रोसीजर, पहले ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये अगला स्टेप ये करना है, स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग कोई प्रोसीजर करते हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, इसी यूक्लिड्स डिवीज़न का यूज़ करके हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप जब काम करेंगे और उससे हम लोग कंप्यूट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, किसी भी 2 नंबर का, 3 नंबर का एचसीएफ हम लोग इसके थ्रू निकालेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हम लोग एलसीएम निकालते थे, एचसीएफ निकालना हम लोगों ने सीखा था वो फैक्टराइजेशन मेथड से, वो अलग छोड़िए। हम लोग यहाँ पे एचसीएफ इससे निकालेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे हम लोग एक इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे हम लोग किन्हीं भी 2 नंबर या 3 नंबर नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है और उसके बाद मैं आप लोग को यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चलो हम लोग समझते हैं अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स आपको दूंगा दोस्तों। देखिए, अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 2 से, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, है ना दोस्तों। अच्छा, ये बस हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर मुझे इसे चेक करना हो कि मुझे मेरा जो डिवीज़न है वो सही है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, ये जो होता है आपका, अच्छा इसमें क्या होता है, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग डिविडेंड, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोशेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, रिमाइंडर, है ना, ये बोलते हैं दोस्तों। इतनी बात आ गई ना आप लोग संग। अच्छा दोस्तों, तो हम लोग क्या देखा, हम लोग जब भी हम लोग को ये अपना डिवीज़न चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, है ना, डिवाइज़र से, और प्लस इसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं, और रिमाइंडर जोड़ने के बाद में क्या आना चाहिए आपका, ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देखिए आ भी रही, 2 2 जा 4 और 4 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 5 आ जाएगा, है ना दोस्तों। अच्छा, एक तरह का एक रूल भी बन जाता है एक तरह से कि ये जो डिविडेंड होता है ये होता है हमेशा किसके, आपका ये होता है आपका डिवाइज़र इनटू ये होता है कोशेंट के, और प्लस किसके होता है दोस्तों, आपका रिमाइंडर के, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे एक तरह से एक रूल बन जाता है ना। ये रूल तो हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों, अगर मैं इसको एक नाम दे दूँ, इसको एक नाम दे दूँ, ए नाम दे दूँ, है ना, जो भी जिसको हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, इसको अगर मैं एक बी नाम दे दूँ, इसको कोशेंट वाले को मैं एक क्यू नाम दे दूँ, और रिमाइंडर वाले को मैं आर नाम दे दूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, A = B × Q + R।
यही जो रूल होता है दोस्तों, ये होता है आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ने यही एक रूल आपको दिया। बहुत सिंपल रूल है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं ना। ए क्या है, जहाँ पे एक आपका डिविडेंड रहता है, बी क्या रहता है आपका डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कुछ नया है नहीं, वही आपका रूल जो है आपका ये डिवीज़न का जो रूल है ये हमें यूक्लिड ने दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और समझते हैं दोस्तों, इसकी बारीकियों को समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, अगर मैं किसी भी नंबर को दोस्तों, अगर मैं 3 से नंबर से डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर को, देखिए अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 0 को, ठीक है ना, तो 3 0 जा क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0। अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ 1 से, 3 0 जा 0, 1 बचेगा। 3 को डिवाइड करूँ दोस्तों 2 को डिवाइड करूँ 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 0 जा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। 3 से अगर डिवाइड करूँ 3 को ही, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा ना। यहाँ लिख लेता हूँ इसको, 3 1 जा 3 0। देखते जाइएगा, बहुत आसानी से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ दोस्तों आपको 4 को, 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करूँ अगर 5 को, 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों कि जब भी मैं 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते जाता हूँ, देखिए मैंने 0 1 2 3 4 5, इसी तरह मैं 6 7 8 9 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या चीज़ इसमें पता चल रही है, जब भी मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, या तो मेरा रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है। फिर से देखिए भाई, रिमाइंडर 0 1 2, और अगर करते जाऊँगा 0 1 2, यानी किसी भी नंबर से अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 को, तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा दोस्तों। समझ आ गया ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो इसका जो रिमाइंडर जो रिमाइंडर होगा वो 3 से कम होगा, और 0 से बराबर भी हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे समझ आ गया बेटा दोस्तों। यहाँ पास से तो रिमाइंडर जो होगा 3 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी 0 के बराबर भी होगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, और 3 से छोटा होना चाहिए 2 तक जाएगा। तो इसकी कितनी वैल्यू 0 1 2 आ जाएगा। तो समझा गया। तो यही रूल इसने भी बताया कि कभी भी आप किसी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा वो दोस्तों आपका क्या होगा, वो छोटा होगा। किससे दोस्तों, आपका डिवाइज़र से, b से छोटा होगा और बड़े बराबर होगा, ये है ना, इक्वलेंट ग्रेटर देन होगा आपका 0 से होगा। समझा गया बेटा बात आप लोग। यही जो रूल है ये किसने दिया है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यही रूल है आपका। तो समझा गया दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक बात। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए इसकी दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या। अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो अब हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है कि कभी भी अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये दोनों की बात हो रही है दोस्तों। जैसे यहाँ में हमने 5 को 2 से डिवाइड करा, ऐसे भी कोई भी दो नंबर जिनको आपस में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर दोनों हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ले लें। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव होगा तो भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। जैसे -4 है, इसको 2 से भी तो डिवाइड कर सकते हो, -2 आ जाएगा यहाँ पर से दोस्तों, है ना। तो दोस्तों माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग चूँकि इस चैप्टर में, इस कोर्स में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई भी जो दो पॉजिटिव इंटीजर जिनको आपस में डिवाइड किया जा रहा है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि मान लीजिए आपका एक a हो और दूसरा आपका b हो। जैसे यहाँ पे हमने a 5 लिया है, b यहाँ पे 2 लिया है ना, तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो वहाँ पे हमें एक यूनिक इंटीजर मिलेगा। कौन सा यूनिक इंटीजर, क्यों मिलेगा? कभी भी किसी नंबर को दूसरे नंबर से आप डिवाइड करोगे तो एक किसी नंबर से ही तो जाएगा, और वो यूनिक होगा। ये 2 से ही जाएगा ना, 2 2 जा 4। आप इसको 2 1 जा नहीं करोगे, 2 2 तक ही लेके जाओगे ना इसको, तो एक यूनिक नंबर मिलेगा, है ना आपको। तो एग्जिस्ट दो यूनिक नंबर मिलेंगे। कौन कौन से इंटीजर? एक तो मिलेगा क्यू मिलेगा आपको, और एक यूनिक नंबर आपको मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा, है ना दोस्तों। दोनों ये यूनिक रहेगा। मतलब यूनिक का कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो एकलौता एक नंबर मिलेगा। आप कोई भी इसको डिवाइड करेगा तो 2 2 जा ही करेगा, 2 1 जा तो कोई नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे आपको 2 ही मिलेगा, तो मतलब यूनिक नंबर मिलेगा। यहाँ पे जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो 1 ही मिलेगा, इसके अलावा तो ये यूनिक नंबर मिलेगा, इसके अलावा कुछ नंबर नहीं मिल सकता। दोनों ही एक यूनिक नंबर है। तो जब भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर a और b लेंगे, उनको आपस में डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आपको दो यूनिक इंटीजर मिलेंगे। एक कोशेंट मिलेगा कोई एक नंबर, और एक रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर किस तरह का मिलेगा दोस्तों कि रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर होगा दोस्तों उससे क्या होगा, कम होगा, प्लस ये आपका 0 से
ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा आपका, ठीक है। और ये आपको ये रूल मिल जाएगा उससे, जो भी अब मैंने आपको समझाया था, A = BQ + R होता है। हमेशा हम लोग यही चीज़ होता है ना, A = क्या होता है, B × Q + ये होता है R, तो ये आपका A आ जाता है, A = ठीक है। अच्छा, A क्या होता है, डिविडेंड होता है, B क्या होता है, डिवाइज़र होता है, Q क्या होता है, कोशेंट होता है, R क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। चलिए हम लोग इसकी फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। कल के हम लोग जो वीडियो पढ़ेंगे, तो कल के वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको ऑल इन वन और एक और जो बुक है आपका RS अग्रवाल की, वो दोनों बुक को मैं कवर करूँगा यहाँ पे NCERT के अलावा भी, ताकि आप लोग के पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर सकें उसके अलावा। ठीक है दोस्तों, चलिए।